आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी व्रत की नमकीन मठरी स्टिक्स। इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि मिनटों में आप एकदम क्रिस्पी नमकीन डब्बा भरकर बना सकते हैं और पूरे सावन के महीने में व्रत के समय जब आपका जी करे चाय के साथ या फिर छोटी मोटी भूख में भी खा सकते हैं। इसे पूरे महीने आपके लिए व्रत करना एकदम आसान हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कटोरी समक के चावल को लेंगे। ये चावल व्रत में खाया जाता है, ये फलाहारी चावल है व्रत वाला। तो इसे हम मिक्सी जार में डाल के बिल्कुल ही बारीक सा, जैसे कि आटा होता है उतना ही महीन इसे पीस लेंगे। तो ये एकदम बारीक पीसने के बाद भी इसके अंदर थोड़ा सा दरदरापन रह जाता है, इसलिए इसे हम थोड़ा सा चलनी से चालेंगे। तो इसके दरदरे वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। और इसका जो आटा है अब इसे हम सानेंगे। तो इसे हम ठंडे पानी से नहीं सानेंगे, इसके लिए हम अपनी आंच पे एक पैन चढ़ाएंगे और पैन के अंदर 1 कटोरी पानी डालेंगे। वही कटोरी से, जिस कटोरी से हमने चावल लिया हुआ था उसी कटोरी से नाप के 1 कटोरी पानी बॉयल करेंगे। जब पानी में बॉयल आने लग जाएगा तो इसके अंदर हम मोइन के लिए डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी और साथ में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डालेंगे। 2 हरी मिर्च काट करके और थोड़ी सी हरी कटी धनिया की पत्ती डालेंगे। अगर आप व्रत में धनिया की पत्ती खाना पसंद करते हो तो डालें, और अगर नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर लें। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इस समय हम इसके अंदर पिसा हुआ आटा थोड़ा थोड़ा डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हम जल्दी जल्दी से मिक्स करेंगे जिससे कि इसके अंदर गांठें न पड़ने पाए। तो सारा ही आटा डाल करके इसे बढ़िया से मिला लेंगे और इस समय हम आँच को बंद कर देंगे। तो इसे हम गर्म रहते ही बढ़िया से जल्दी जल्दी से मिलाएंगे, इससे इसका डो बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया बनेगा। अगर थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो ये इतना बढ़िया इसका डो नहीं बनेगा। तो इसे फैलाते हुए ठंडा करते हुए किसी थाली में इसे डाल लेंगे और गरम गरम ही हम इसका डो तैयार कर लेंगे। तो ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके इसका डो बनाएंगे। इस तरीके से इसका गर्मा गर्म डो खूब बढ़िया से बन के तैयार हो जाएगा और हाथ भी नहीं जलेगा। थोड़ा थोड़ा हाथ में पानी लगा लेंगे किसी कटोरी में पानी डाल करके, जैसे कि हम चावल के आटे की रोटी बनाते वक्त चावल के आटे का डो लगाते हैं, बिल्कुल ही सेम तरीके से इस समक के चावल के आटे को तैयार करेंगे इसका डो। तो खूब बढ़िया से नरम मुलायम डो बन के तैयार हो गया। इसका डो हम नरम मुलायम ही रखेंगे क्योंकि ये जो जो ठंडा होगा त्यों तो ये थोड़ा सा टाइट सा होने लगेगा, सूखने लगेगा, इसलिए थोड़ा नरम मुलायम ही रखेंगे। अब इसे फ्राई करने के लिए हम अपनी आंच पे देसी घी चढ़ाएंगे। आप देसी घी या तेल जो भी खाते हो व्रत में उसे फ्राई करने के लिए ले सकते हैं। तो हमने घी को गर्म होने के लिए रख दिया आंच पे। अब हम डो की लोइयाँ बना लेंगे, बिल्कुल ही एक बराबर की। तो सारी लोइयाँ हम एक बराबर की बना करके एक बार में ही गोल करके तैयार कर लेंगे और फिर इसके बाद इसे बेलेंगे। तो अब इसे बेलने के लिए एक लोई को ले करके चकले पर इसके ऊपर हम परथन में सिंघाड़े का आटा थोड़ा सा लगाएंगे। अगर आपके पास सिंघाड़े का आटा ना हो तो यही समक के चावल वाला आटा आप पहले से ही थोड़ा सा बचा लें, फिर इसे परथन के रूप में यूज करें। लेकिन सिंघाड़े का आटा डाल करके बेलेंगे तो ये एकदम पतली सी रोटी इसकी बनेगी। तो इसकी पतली सी रोटी बेल लेने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो इसे आप अपनी इच्छा अनुसार छोटी बड़ी किसी भी साइज में काट सकते हैं। तो इसकी हमने स्टिक बनानी है, इसलिए हमने इसे लंबी लंबी ही स्टिक से काटेंगे। और इसकी स्टिक काटने के बाद जब उठाएंगे तो आप ये इस तरीके से एक एक भी उठाएंगे, लेकिन बीच में से ये टूट जाती है। तो सारी ही स्टिक को उठाने का इजी तरीका मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो एक एक करके भी आप इसे घी में डाल सकते हैं इस तरीके से। और घी जब बढ़िया से गर्म हो जाए तभी डालें और इसे अलटते पलटते हुए बिल्कुल ही क्रिस्पी होने तक, जब इसका सुनहरा कलर आ जाए तो इसे घी से बाहर निकाल लें। तो इस तरीके से एकदम क्रिस्पी सी स्टिक्स बनके तैयार हो जाएगी व्रत की। तो इस तरीके से इसे बढ़िया से फ्राई करने के बाद इसे हम किसी खुले बर्तन में निकालेंगे जिससे कि ये पसीजने ना पाए। तो इसे हम जालीदार बर्तन में निकाल के रखते जाएंगे तैयार करने के बाद। अब एक दूसरा तरीका भी मैं दिखा रही हूँ कि सारी स्टिक को हमने एक चक्कू की सहायता से अपनी हथेली पे उठा लिया हुआ था और उसके बाद इसे डाल दिया है। तो अभी सारी स्टिक घी में डालने के बाद भी चिपकी हुई है, लेकिन जो जो ये फ्राई होगी खूब बढ़िया से
तो सारी स्टिक्स अलग हो जाएगी। तो इसे भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। तो एक बार में ढेर सारी स्टिक को उठाने का सबसे आसान तरीका आप देखेंगे कि इस तरीके से झरने की सहायता से चकले से एक बार में आप ढेर सारी स्टिक को उठा के कढ़ाई में डाल सकते हैं। जब इस तरीके से आप स्टिक्स को उठा करके एक बार में फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही जल्दी से बन के तैयार होगी। अगर आप एक एक डालेंगे तो आपकी समय थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। तो इस बैच को भी हम पलटते पलटते हुए गोल्डन होने तक, इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और इसे भी फ्राई करके बाहर निकालेंगे। तो देखा आपने कितनी ही आसानी से ये बन जाती है, एकदम क्रिस्पी, बिना किसी झंझट के ढेर सारी नमकीन बन के तैयार होती है। तो इसे आप एक बार बनाकर रख लें तो व्रत वाले दिन आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। तो एकदम क्रिस्पी नमकीन बन करके तैयार हुई है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, इसे देख के ही आपको लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी नमकीन है। तो इस नमकीन को बनाने के लिए आप चाहें तो इसके डो में 2 उबले आलू भी मैश करके डाल सकते हैं, और आप चाहें तो आधा सिंगाड़े का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहें जैसे हमने बनाया हुआ है खाली समक के चावल के आटे से, इस तरीके से एकदम क्रिस्पी सी नमकीन बना करके आप तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये व्रत वाली नमकीन आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो आप भी सावन के सोमवार के व्रत के लिए इस नमकीन को बनाइए, खाइए और अपने परिवार के लोगों को भी व्रत में खिलाइए। रेसिपी अगर आपके लिए हेल्पफुल हो व्रत में तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूरी दबा दें। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। और इसे ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट डिब्बे में रख करके आप पूरे महीने इसे खा सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।